आज हम बात करने वाले हैं तारीख के एक ऐसे बादशाह के बारे में जिसने हिंदुस्तान पर 49 साल तक हुकूमत की। उसने हिंदुस्तान पर 49 साल तक हुकूमत की और जब वो हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करता था तो हिंदुस्तान की सरहदें चीन से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी और हिंदुस्तान की कुल आबादी तकरीबन 15 करोड़ थी और साथ ही साथ वो 15 करोड़ लोगों पर अकेले हुकूमत किया करता था। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, जब वो हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करता था तो हिंदुस्तान के पास इतना पैसा था जितना पूरी दुनिया में पैसा था उसका 25% पैसा सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में पाया जाता था। सिर्फ यही नहीं, जब वो हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करता था तो हिंदुस्तान का 1 रुपया अंग्रेज़ी कई सौ पाउंड से ज़्यादा की हैसियत रखता था। सिर्फ यही नहीं, वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा बादशाह था जो कि हाफ़िज़ कुरान था। साथ ही साथ वो हिंदुस्तान का पहला ऐसा बादशाह था जिसने कि हिंदुस्तान पर 49 साल तक हुकूमत की। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं औरंगज़ेब आलमगीर की, जिनको आप और हम तो क्या दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो कि उनको नहीं जानता हो। उनकी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें, कुछ लाइनें, कुछ फैक्ट्स, कुछ कहानियाँ आप लोगों को बताना चाहेंगे। वाक़या कुछ यूँ शुरू है दोस्तों कि जब वो हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे तो उन्होंने शराब, जुआ और बाकी नशीली पदार्थों पर रोक लगा कर रख दी थी बहुत सख्ती से, और इस अमल को पूरा करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल टास्क फोर्स भी बनवाई थी। इस टास्क फोर्स का काम ये था दोस्तों कि वो शहर में लोगों पर नज़र रखती थी कि कहीं कोई चोरी छुपके से शराब या जुआ तो नहीं खेल रहा है। और जानकारी के लिए बताते हुए चलें दोस्तों कि जब वो हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे तो हिंदुस्तान की सरहदें चीन से लेकर अफ़गानिस्तान तक फैली हुई थी और जब वो हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे तो पूरी दुनिया में जितना भी पैसा था उसका 25% पैसा सिर्फ़ और सिर्फ भारत में पाया जाता था। और जब वो हुकूमत किया करते थे, आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय हिंदुस्तान का 1 रुपया भी अंग्रेज़ी कई सौ पाउंड से ज़्यादा की हैसियत रखता था। और जानकारी के लिए बताते हुए चलें दोस्तों कि जब वो हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करते थे तो हिंदुस्तान ने साइंस और रॉकेट टेक्नोलॉजी में भी एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया था। उनके शासनकाल में हिंदुस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी का दुनिया का नंबर 1 देश बन गया था और उन्हीं के शासनकाल में हिंदुस्तान कपड़ा बनाने और कपड़ा बेचने वाला भी बहुत बड़ा देश बन गया था। उनके शासनकाल में हिंदुस्तान की शालें दुनिया भर में जाकर बेची जाती थी और दुनिया भर के लोग यहाँ की शालों को पसंद किया करते थे। और जानकारी के लिए बताते हुए चले दोस्तों कि वो हिंदुस्तान के पहले हाफ़िज़ कुरान बादशाह थे। वो डेली फ़ज्र से पहले उठ जाया करते थे और फ़ज्र की नमाज़ अदा करने के बाद डेली कुरान पाक की तिलावत किया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि अखंड भारत का निर्माण करने वाले औरंगज़ेब आलमगीर ने ही हिंदुओं के पवित्र स्थल कैलाश पर्वत और मानसरोवर को अखंड भारत का हिस्सा बनाया था। जानकारी के लिए बताते हुए चलो दोस्तों, उन्होंने हिंदुस्तान में शरिया कानून फिर से नाफिज करवाया था। और आपको जानकर ये शायद हैरानी होगी कि उन्होंने हिंदुस्तान पर 49 साल तक हुकूमत की। और जानकारी के लिए बताते हुए चले दोस्तों कि उनके ज़माने में, उनके दौर में, उनके शासनकाल में अंग्रेज़ों की इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो हिंदुस्तान पे हमला करने की तो बहुत दूर की बात है, वो हिंदुस्तान को नज़र उठाकर देख भी नहीं सकते थे। यही वजह है कि उनकी वफ़ात के बाद अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पर अपना चाल चलन, घुसने की नापाक कोशिशों को तेज़ कर दिया था। और अब हमारे कुछ हिंदू भाई हैं दोस्तों जो कि औरंगज़ेब आलमगीर को हिंदू नापसंद करते, वो लोग ये कहते हैं कि वो हिंदुओं को नापसंद करते थे, उन्होंने उनको जबरन इस्लाम कबूल करवाया था। तो जानकारी के लिए बताते हुए चलें दोस्तों, उनके शासनकाल में उनके दरबार में 36% से ज़्यादा हिंदू काम किया करते थे, हिंदू मनसबदार काम किया करते थे। और जानकारी के लिए भी बताते हुए चलें कि उन्होंने अखंड भारत का निर्माण करते हुए कैलाश पर्वत, हिंदुओं के पवित्र स्थल कैलाश पर्वत और मानसरोवर को अखंड भारत का हिस्सा बनाया था। और जानकारी के लिए ये भी बताते हुए चलें दोस्तों कि उन्होंने पंडितों के लिए पेंशन की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी। और दोस्तों बहुत से ऐसे वाक़ये हैं जो कि उनको महान शासक बनाते हैं। और जानकारी के लिए बताते हुए चलें दोस्तों कि उन्होंने बैतुल माल में से, सल्तनत के पैसों में से अपने ऊपर 1 भी रुपया अपनी ज़िंदगी में नहीं खर्च किया था। वो अपने ऊपर जो भी पैसा खर्च किया करते थे वो टोपियाँ सीकर कमाया करते थे। उन्होंने हिंदुस्तान पर शरिया कानून नाफिज करवाने में बहुत मेहनत करी थी दोस्तों। अगर आप लोग औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह पर पूरी वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।